देखिए, एक संकट होता है जो आता है संकट, एक संकट होता है जिसको हम बुलाकर लाते हैं। तो इस देश की जनता को ये समझना चाहिए और आप सभी पत्रकार बंधुओं को ये जानना चाहिए कि ये संकट हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। उन्होंने ये संकट इस देश के लोगों को सौगात में दी है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ईरान आपका परंपरागत मित्र है और खुद प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब ईरान की यात्रा पे गए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। यानी जितना इतिहास पुराना होता है उससे ज्यादा पुरानी दोस्ती है। ये मैंने नहीं, मोदी जी ने कहा था। और खामेनेई साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी हत्या कर दी अमेरिका और इजराइल ने। उन्हीं खामेनेई साहब से मुलाकात करके ऊर्जा क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण समझौते मोदी जी ने किए थे। और खामेनेई साहब को 7वीं शताब्दी की कुफिक लिपि में लिखी हुई कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी मोदी जी ने। और क्या समझौता किया था? सबसे बड़ा समझौता किया था चाबार पोर्ट का, जिसका हमें इतना बड़ा फायदा होता जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान को बाईपास करके अपना व्यापार उस पूरे क्षेत्र में फैला सकते थे। ये चाबार पोर्ट का हमारे लिए महत्व है। और प्रधानमंत्री ने उसका बखान भी किया, हजारों करोड़ रुपए वहां पे इन्वेस्ट किया। ट्रंप ने डांट लगाई, चाबार पोर्ट छोड़ के आप चले आए। और 2024 में, ज्यादा दूर मत जाइएगा, जब ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर के दुर्घटना में मृत्यु हुई तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। हमारे झंडे झुके रहे। यह बात इस देश के लोगों को जानना चाहिए और खास तौर से बीजेपी के लोगों को जानना चाहिए जो विरोध कर रहे हैं इस वक्त। हमारे राष्ट्रीय झंडे झुके रहे ईरान के राष्ट्रपति की मौत पे 2024 में। और जिस संसद में मैं बैठता हूं उस संसद में शोक प्रस्ताव पारित किया गया उनके लिए। फिर आपको ट्रंप ने धमकाया, सीज फायर के नाम पे डराया, बार बार आपको अपमानित किया, हिंदुस्तानियों को हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी बांधकर भेजा और यहां तक कहा कि मोदी जानता है मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं। यह ट्रंप का बयान है। और निर्देश दिया, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, युद्ध के 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा ट्रंप के डांटने और ट्रंप के दबाव में और एप्स्टीन फाइल्स के दबाव में की गई है। वरना तो भारत के प्रधानमंत्री की जिंदगी आपने जोखिम में डाल दी। ऐसे समय में कोई इजराइल की यात्रा करता क्या? गाजा के युद्ध के बाद आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी देश का प्रमुख इजराइल की यात्रा पे नहीं गया। हमारे प्रधानमंत्री गए और उसके 2 दिन बाद ईरान पे हमला शुरू हो गया। खामेनेई जी की हत्या कर दी गई, 160 स्कूली बच्चियों को मार दिया गया और हमारा मेहमान ईरानी जहाज वापस जाते हुए अमेरिका ने उसको उड़ा दिया। 100 लोग मारे गए, 100 नौसैनिक मारे गए। भारत के प्रधानमंत्री किसी भी घटना पर एक शब्द नहीं बोले। पहले दिन से मैं कह रहा था ईरान से बात करो आपका दोस्त है, ईरान से बात करो आपका दोस्त है। प्रधानमंत्री बात नहीं किए। क्यों? क्योंकि ट्रंप से डर लगता है। खाड़ी के 8 देशों के राजाओं से, राष्ट्रपतियों से बातचीत की, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत नहीं की। कब बातचीत की? जब पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया। जब मैंने संसद में पूछा प्रधानमंत्री किस गुफा में छिपे हुए हैं, तब गुफा से निकल के आए। बोले हमें मुर्दे को इंजेक्शन लगाना है, मुर्दे को इंजेक्शन लगाना है। सबने कहा अरे विदेश नीति तो मर गई। बोले नहीं नहीं, मुर्दे को इंजेक्शन लगाना है। विदेश नीति की आप बात कर रहे हैं तो देश की एक सेकंड, मैं खत्म कर लूं अपनी बात। तो जब विदेश नीति मर गई तो मुर्दे को इंजेक्शन लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी 13 दिन के बाद जागे। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और ईरान के लोगों ने, वहां के जो प्रमुख हैं उन लोगों ने थोड़े बहुत छूट हमें हार्बो समुद्री मार्ग से जहाज लाने के लिए दिए। मैंने लाया हुआ संकट क्यों कहा, ये बात बता के अपनी बात खत्म करूंगा।
लाया हुआ संकट इसलिए कहा कि डुमरियागंज में रहने वाले लोगों को नहीं पता, गोरखपुर में, बस्ती में, सुल्तानपुर में, उत्तर प्रदेश में रहने वाले और इस देश के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं पता। प्रधानमंत्री को पता था, मोदी को पता था, जयशंकर को पता था हरदीप पुरी को कि हिंदुस्तान का 60% कच्चा तेल ईरान के रास्ते से आता है, हिंदुस्तान का 50% जरूरत की गैस ईरान के समुद्री मार्ग हार्मोज से आती है। तो ऐसे देश से आपने रिश्ता क्यों बिगाड़ा? आपने जानबूझ के देश को संकट में क्यों डाला? आपने जानबूझकर देश को गैस की लाइन में क्यों खड़ा किया? आपने अपने दोस्त अडानी से क्यों कहा बेटा यही आपदा है और यही अवसर है, बढ़ा ले 3 गुना दाम? उसने 3 गुना दाम कर दी गैस की। ये हो रहा है इस देश के साथ। लेकिन अंधभक्ति में ऐसे डूबे हुए हैं लोग, अपना फायदा नहीं सोच पा रहे हैं, ऐसे डूबे हुए हैं। अमेरिका से हिंदुस्तान जो तेल आता है 8 गुना ज्यादा किराया हमें देना पड़ता है रूस की तुलना में। तो मैंने एक सुझाव दिया प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री जी, जब हम कह रहे थे पहले बात करिए तो आपके चमचे कह रहे थे अरे संजय सिंह को तो कोई विदेश नीति आती नहीं। लेकिन आपने 13 दिन बाद मेरी बात मानी, आपने बात किया। अब दूसरा सुझाव दे रहा हूं, ईरान से ही तेल मंगाओ। तुम कहते हो ना सस्ता तेल जहां से मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। ईरान तो आपको रुपए में तेल देता था, ईरान तो आपको सस्ता तेल देता था। ईरान कभी अपने टैंकर तो उड़ाएगा नहीं, कि उड़ाएगा? तो ईरान से ही तेल खरीद लो ना, समस्या का समाधान हो जाएगा। ईरान से तेल खरीदो, अपने टैंकर तो नहीं उड़ाएगा ना। देश की जनता को तेल और गैस मिल जाएगी। आप पहले भी ईरान से तेल खरीदते थे, 2019 तक खरीदते थे। ट्रंप ने डांट लगाई, तेल खरीदना बंद कर दिया आपने। तो इस देश को संकट में, परेशानी में, इस हाहाकार की स्थिति में डालने के लिए अगर कोई 1 नंबर के अपराधी और दोषी व्यक्ति हैं तो उनका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी उर्फ महामानव उर्फ गुरु घंटाल, वही है। सर मेरा छोटा